जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। स्वार्म ड्रोन्स के लिए इंडियन स्टार्टअप को मिला इंडियन एयरफोर्स से अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी ऑन ट्रैक। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में सुरक्षा के इंतजाम हुए मजबूत। BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। और IIT जोधपुर विकसित करेगी एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक ओमनी मोबाइल सिस्टम जो कि पानी के नीचे, पानी की सतह पर, जमीन पर और यहाँ तक कि हवा में भी ऑपरेट करने में होगा सक्षम। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी डिफेंस लवर्स को टीम डिफेंस स्क्वाड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस खास अवसर पर आज की वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है तो वो जय हिंद जय भारत के कमेंट से भर जाना चाहिए। और इस खास अवसर पर चलिए आज एक नया रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को डिफेंस स्क्वाड की सबसे ज़्यादा लाइक की गई वीडियो बनाते हैं। और आप जानते हैं कि ये रिकॉर्ड आपके बिना संभव नहीं है, तो इसलिए आज की वीडियो को अपना कीमती लाइक देना ना भूलें। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत भारत की डोमेस्टिक ड्रोन स्टार्टअप इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ आज 14 अगस्त को इंडियन एयरफोर्स ने इंडियन स्टार्टअप वेद एरोनॉटिक्स के साथ 300 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो वेद एरोनॉटिक्स है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए करीब 200 स्वार्म ड्रोन्स को डिलीवर करेगी। और स्वार्म ड्रोन्स के लिए किसी इंडियन फर्म के साथ साइन किया गया ये इंडियन एयरफोर्स का पहला कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो वेद एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम्स को विकसित किया गया है तो वो एक तरह के कैटापुल लॉन्च जेट पावर ड्रोन्स हैं जो कि दुश्मन के एयरबेसेस, उनके कैंप्स, उनकी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस, इन सभी पर प्रिसिशन स्ट्राइक्स कंडक्ट करने में सक्षम है। और ये जो ड्रोन्स हैं ये 12 महीनों के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। और ये अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए भारत के किसी भी स्टार्टअप को दिया गया अभी तक का सिंगल लार्जेस्ट ऑर्डर है। बाकी वेद एरोनॉटिक्स के जो ये ड्रोन्स हैं इनकी रेंज है करीब 150 किलोमीटर। और इन ड्रोन्स को प्री प्रोग्राम टारगेट्स तक उड़ान भरने के लिए सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल्स का इस्तेमाल करके अन्य ड्रोन्स के साथ मिलकर लंबी दूरी के हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। और भविष्य में इस ड्रोन के एक्सटेंडेड रेंज वाले वेरिएंट्स भी आएंगे जो कि व्हीकल और शिप से भी लॉन्च किए जा सकेंगे। और वेद एरोनॉटिक्स ने ये जो ऑर्डर है ये इंडियन एयरफोर्स के मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कॉम्पिटिशन के तहत जीता है। आप सभी को ये तो ध्यान होगा ही कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो फिर उस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के कुछ समय बाद कई ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि रशिया द्वारा जो भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरी है तो उसमें देरी देखने को मिल सकती है। और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की 3 स्क्वाड्रंस ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, लेकिन 2 स्क्वाड्रंस डिलीवर होनी बाकी थी और उन्हीं को लेकर कहा जा रहा था कि इनकी डिलीवरी में थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर एक नई रिपोर्ट देखने को मिली है। और ये रिपोर्ट जारी की गई है रशियन न्यूज़ एजेंसी इंटरफैक्स की तरफ से, जिस पर उन्होंने रशिया के एक सीनियर डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफिशियल को कोट करते हुए ये लिखा है कि रशिया भारत के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी एग्रीड टाइम फ्रेम के अंदर ही कंप्लीट करेगा। और उनका कहना है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का जो प्रोडक्शन है वो अपने शेड्यूल टाइम के अनुसार चल रहा है। और ये बात इंटरफैक्स ने अपनी रिपोर्ट में रशिया की फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के प्रमुख दिमित्री शुगेव को कोट करते हुए लिखी है। और इंटरफैक्स के मुताबिक बचे हुए S-400 की डिलीवरी 2024 के अंत तक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी जैसा कि आज सोमवार को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर्स लेवल की 19वीं मीटिंग कंडक्ट करने के लिए शेड्यूल की गई थी, तो आज जो ये मीटिंग है चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर भारत की तरफ हुई है। लेकिन आज की इस मीटिंग में क्या आउटकम निकला है तो इसके बारे में फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। पर अगर इस पर कोई भी मेजर अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे अगले डिफेंस अपडेट में मिल जाएगी। बाकी क्विक अपडेट्स के लिए आपको पता ही है कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। बाकी भारत और चीन के आज की कोर कमांडर्स लेवल मीटिंग की स्टेटमेंट आने भी बाकी है, लेकिन उससे पहले आज इंडियन मीडिया के साथ बात करते हुए US कांग्रेसमैन रो खन्ना की तरफ से कहा गया कि भारत की संप्रभुता को बनाए रखना बेहद ही महत्वपूर्ण है और चीन को भारत की सीमाओं का सम्मान करने की जरूरत है। और यही कारण है कि वे वेस्टर्न नेवल कमांड में गए। और उनका यह भी कहना था कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए US नेवी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि अरेबियन सी नेविगेशन के लिए फ्री रहे और इंडियन ओशन भी फ्री रहे, और हम उस रिश्ते को मजबूत करना जारी रखेंगे। और जबकि वियॉन के साथ बातचीत में सीमा पर चीन के एग्रेसिव एक्शंस को लेकर उनका यह भी कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हैं और हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अरुणाचल प्रदेश में चीन को एहसास हो कि वो LAC को पार नहीं कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने भारत और अमेरिका की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया। और जबकि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ भी उन्होंने अपना विरोध जताया। वैसे आपको बता दें कि आज सोमवार से 2 मेंबर वाली US कांग्रेशन डेलीगेशन भारत की विजिट पर हैं और आज उन्होंने मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांड के हेडक्वार्टर को विजिट किया था। और इस डेलीगेशन में रो खन्ना के अलावा US रिप्रेजेंटेटिव डेब्रा रॉस शामिल हैं। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरे धूमधाम से मनाने की तैयारी हो चुकी है और इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के इंतजाम भी मजबूत कर लिए गए हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40,000 सिक्योरिटी पर्सनल, एंटी ड्रोन रेडार्स, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, सील्ड बॉर्डर्स और फेशियल रिकॉग्निशन CCTV कैमरास, तो ये सभी राजधानी के सुरक्षा इंतजाम का हिस्सा हैं।
और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कमिश्नर ऑफ पुलिस का कहना है इस बार 15 अगस्त अधिक संवेदनशील अवसर है, क्योंकि अब से 3 सप्ताह बाद भारत की अध्यक्षता में यहाँ पे G20 की बैठक होनी है और जो मुख्य कार्यक्रम है वो नई दिल्ली में ही आयोजित होने हैं। ताकि सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करने के उद्देश्य के साथ एंटी टेररिस्ट स्टेप्स भी उठाए गए हैं। इसके अलावा पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर्स, UAVs, UAS, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून्स, स्मॉल साइज के पावर्ड एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट से पैरा जंपिंग, तो इन सभी को 22 जुलाई से ही 16 अगस्त तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधित किया गया था। बाकी भारत की एलिट, NSG, SPG, CAPF, दिल्ली पुलिस, ये सभी सेफ एनवायरनमेंट को सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे इन वीरों के रहते हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आज सोमवार को पंजाब पुलिस ने एक और टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है और करीब 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन पर आरोप है कि उनकी स्टेट में टारगेटेड किलिंग्स को अंजाम देने की योजना थी। और DGP गौरव यादव के मुताबिक जिन 5 को गिरफ्तार किया गया तो वो पाकिस्तान बेस्ड हरविंदर इंदा और US बेस्ड गोल्डी बरार के ऑपरेटिव्स हैं और उनके पास से 2 फॉरेन मेड पिस्टल्स भी सीज की गई हैं। और ये पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसी का एक जॉइंट ऑपरेशन था और बाकी इनके पूरे नेटवर्क को बस्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके अलावा सोमवार को BSF ने भी पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर किया है और ये घटना सुबह 3 बजे की है, जब BSF पर्सनल ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियों को स्पॉट किया और फिर जब BSF ट्रूप्स द्वारा उस घुसपैठिए को चैलेंज किया गया तो फिर भी उसने बॉर्डर फेंसिंग की तरफ लगातार आगे बढ़ना जारी रखा और इसके परिणाम स्वरूप उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए BSF ट्रूप्स को फायर करना पड़ा। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस के लिए IIT जोधपुर में स्थापित किए जा रहे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक ओमनी मोबाइल सिस्टम को भी विकसित किया जाएगा, जो कि एक ऐसा ऑटोनोमस व्हीकल होगा जो कि पानी के नीचे, पानी की सतह पर, जमीन पर और यहाँ तक कि हवा में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी कि इसमें 4 अलग अलग मोड्स में ऑपरेट होने की कैपेबिलिटी होगी। और IIT जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज को विकसित करने वाली परियोजनाओं का हिस्सा है, जिसमें इस फ्यूचरिस्टिक ओमनी मोबाइल सिस्टम के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इन्फॉर्मेशन एंड वॉर गेमिंग, तो ये भी इसका हिस्सा रहेंगे। इसमें से जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इन्फॉर्मेशन एंड वॉर गेमिंग है, तो इसको लेकर कहा गया है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रहेगा, जिसमें वॉर की प्लानिंग, वॉर का सिमुलेशन और वॉर में इस्तेमाल होने वाले सभी रिसोर्सेज का सिमुलेशन, तो ये सभी चीज़ें शामिल रहेंगी और ये किसी नॉर्मल सिमुलेशन से कहीं ज़्यादा होगा। और इसमें केवल मॉडल्स नहीं रहेंगे बल्कि इसमें विजुअलाइजेशन और लगभग सभी तरह की चीज़ें रहेंगी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडियन आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पर्सनल के लिए 76 गैलेंट्री अवार्ड्स को अप्रूव किया है, जिनमें से 4 कीर्ति चक्र हैं मरणोपरांत, 11 शौर्य चक्र हैं जिनमें से 5 मरणोपरांत हैं, 2 बार-2 सेना मेडल्स, 52 सेना मेडल्स, 3 नौसेना मेडल्स और 4 वायुसेना मेडल्स भी शामिल हैं। और जबकि इसके अलावा अलग अलग मिलिट्री ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आर्मी के लिए 30 मेंशन एंड डिस्पैचेस को भी अप्रूव किया गया है, जिनमें से एक मरणोपरांत आर्मी डॉग मधु के लिए भी है, जबकि एयरफोर्स के एक पर्सनल के लिए भी अप्रूव किए गए। और जिन अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अप्रूव किए गए तो उनमें ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ऑपरेशन माउंट कोमो, ऑपरेशन पंक्सो पास, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ऑर्किड, ऑपरेशन कालेश्म वैली और रेस्क्यू ऑपरेशन एंड ऑपरेशन इवैक्यूएशन शामिल हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही का वो दिन है जब इंडियन नेवी की सबमरीन INS सिंधु रक्षक में हुए एक एक्सप्लोजन में हमारे 18 वीरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2012 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए कैप्टन A राहुल रमेश ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सलामी देने के लिए कितनी गन्स इस्तेमाल होती हैं। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।